दोस्तों, स्वागत है आपका वाइज हैबिटाट में। आज हम SIP और लमसम फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्म बेटर है। तो सबसे पहले SIP और लमसम क्या होता है ये जान लेते हैं। दो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन थे, एक था रमेश, दूसरा था सुरेश। दोनों टी शर्ट्स में डीलिंग किया करते थे। दिवाली आने से 2 महीने पहले ही रमेश 2 लाख का माल बल्क में लाकर रख देता है, बट सुरेश के पास इतनी कैपिटल नहीं है। इस वजह से वो थोड़े थोड़े अमाउंट में जैसे जैसे सेलिंग करता है वैसे वैसे हर हफ्ते माल लाता है, जिसकी वजह से उस पर एक साथ इतनी बड़ी कैपिटल कहां से लाएगा उसका बर्डन भी नहीं रहता। स्टॉक मार्केट में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए ये 2 टाइप के मेथड फेमस हैं। फर्स्ट मेथड जिसमें रमेश डीलिंग करता है उसे लमसम कहते हैं और सेकेंड मेथड सुरेश का है जिसमें वो टुकड़ों में इन्वेस्टिंग करता है, जिसे टेक्निकल टर्म्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP का नाम देते हैं। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं दोनों में से कौन सा मेथड स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए सूटेबल है या कौन सा मेथड बेटर है। साल था जनवरी 2009। अरुण और विकास 2 दोस्त थे जो इसी ईयर ग्रेजुएट हुए थे और दोनों ही ब्राइट स्टूडेंट्स थे, इसलिए दोनों की कैंपस प्लेसमेंट भी हो गई थी। अरुण एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। अरुण के फादर ने उसे 5 लाख रुपए दिए ताकि वो अपने लिए बाइक ले सके, जिससे उसे ऑफिस आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और बाकी के पैसों से वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके, जैसे रेंट, फूड, फोन एक्सेट्रा। बट अरुण एक समझदार लड़का है। वो सोचता है मैं अभी कार या बाइक लेकर क्या करूंगा, अभी तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकता हूँ, मेरा ऑफिस कौन सा ज्यादा दूर है। अरुण को हिप हॉप म्यूजिक का भी शौक होता है। वो देखता है कि हिप हॉप आर्टिस्ट ने सैगिंग फॉर्म ऑफ फैशन को काफी पॉपुलर किया हुआ है और ये वो दौर था जब हिप हॉप म्यूजिक काफी पॉपुलर हो रहा था, जिससे अरुण को रियलाइज होता है ये सैगिंग फॉर्म ऑफ फैशन काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला है, जिस वजह से लोग इनर वियर्स पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे और लोग अपने इंटीमेट हाइजीन पर भी काफी फोकस करने वाले हैं। जिसके बाद अरुण रिसर्च एंड एनालिसिस में लग जाता है और उसे पता चलता है कि ये कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज, जो जॉकी के इनर वियर्स में डीलिंग करती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड बैलेंस शीट को स्टडी करने के बाद एंड कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को रेगुलरली एनालाइज करने के बाद अरुण अपने 5 लाख रुपए पेज इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर देता है। वहीं विकास एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी कंपनी में डीप रिसर्च करके लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कर सके। इसी वजह से वो एक पैसिव म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का डिसाइड करता है। उसकी सैलरी हर महीने की 1 तारीख को उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है, इसलिए वो 2 तारीख का टाइम चुनता है और डिसाइड करता है कि हर महीने की 2 तारीख को वो इंडेक्स फंड में अपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। जैसा कि हम जानते हैं स्टॉक मार्केट काफी वोलेटाइल मार्केट है। विकास की इस इन्वेस्टिंग जर्नी के दौरान मार्केट कई बार अपनी वोलेटिलिटी शो करती है और विकास को कई बार मार्केट करेक्शन से गुजरना पड़ता है। इस दौरान टीवी और न्यूज़पेपर के थ्रू एक्सपर्ट्स द्वारा सेल के सिग्नल्स मिलते हैं, पर चूंकि वो एक विविड रीडर है और इन्वेस्टिंग के ऊपर काफी सारी बुक्स पढ़ता रहता है, उसे अंदाजा रहता है कि स्टॉक मार्केट के ये फ्लक्चुएशंस लॉन्ग टर्म में उसे बेनिफिट ही करने वाले हैं, इसलिए वो अपनी SIP कंटिन्यू रखता है। अरुण भी पेज इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके बाय एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। वो हर साल कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता है और कंपनी के एक्शंस, उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में और उनके कैपेक्स प्लान के बारे में जानता रहता है। उसे भी इस दौरान मार्केट की फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ता है, बट वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर कभी भी अननेसेसरी एक्शन नहीं लेता। दोस्तों, अब हम अपनी टाइमलाइन को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, कट टू 2019, जब दोनों की इन्वेस्टमेंट को 10-10 साल हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों के पैसे ग्रो हुए भी हैं या नहीं, और अगर ग्रो हुए हैं तो क्या इन्हें एक अच्छा रिटर्न मिला है। चलिए पहले विकास के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में जान लेते हैं। 2009 में निफ्टी इंडेक्स 2620 पॉइंट्स पर था, जो इन 10 सालों बाद 2019 में बढ़ करके 11,580 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। इस बीच इंडेक्स ने 16.02 के CAGR के साथ ग्रोथ दिखाई है। यही सेम ग्रोथ विकास के पोर्टफोलियो को भी देखने मिली है। विकास ने इन 10 सालों में SIP के थ्रू 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो 2019 में ग्रो होकर 14,84,000 और
₹10,206 हो गए हैं। इन 10 सालों में उसकी इन्वेस्टमेंट 2.5 गुना की हो गई है। बट यही नहीं, वो SIP 20 सालों तक और कंटिन्यू करने वाला है, बिकॉज अभी उसे इन पैसों की जरूरत नहीं और वो जानता है कि नाना करते हुए भी अगर ये पैसे 14% के साथ भी ग्रो हुए तो भी इन 30 सालों में उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए की होगी और 14% से ही ग्रो होने के बाद कंपाउंडिंग के मैजिक की वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ की हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा अरुण के इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। अरुण ने पेज इंडस्ट्रीज में 5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया था। कंपनी ने इन 10 सालों में फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है। इसका स्टॉक 10 साल में 53 के CAGR के साथ ग्रो हुआ है, जो कि मैसिव है। अरुण ने जो इस कंपनी में 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी वो ग्रो होकर के 3.51 करोड़ की हो गई है। ये क्या, अरुण ने तो रिटर्न एंड वेल्थ क्रिएशन के मामले में अपने फ्रेंड विकास को बीट ही कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या लगता है कि SIP या लमसम दोनों में से कौन सा फॉर्म बेटर है, तो आप डेफिनेटली इस एग्जांपल के बाद लमसम को ही चूज करेंगे। बट अब मैं आपसे कहूंगा अपना डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सब्र कीजिए और मेरे साथ एक और एग्जांपल को देख लीजिए। साल था 2005। 2 दोस्त और हुआ करते थे। एक का नाम था कुंदन और दूसरा था सुबोध। कुंदन जेट एयरवेज में पायलट था। उसे अपनी कंपनी बहुत ही पसंद थी बिकॉज उसकी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करती थी और दूसरी एयरलाइन से काफी ज्यादा सैलरी पे किया करती थी। उसे इस कंपनी में जॉब करते करते लगभग 10 साल के ऊपर हो चुके थे और वो सोच रहा था कि क्यों ना अब मैं इन्वेस्टमेंट कर लूं। उसने अपनी जमा पूंजी जो भी उसने अब तक कमाया था वो सारा पैसा जेट एयरवेज में लगा दिया। उसने अपने 12 लाख रुपए अपनी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से लगा दिए। बट उसका दूसरा दोस्त सुबोध, उसे इन्वेस्टमेंट की इतनी नॉलेज नहीं थी। उसने डिसाइड किया कि वो लमसम में अपना पैसा नहीं लगाएगा, वो SIP के फॉर्म में अपने पैसों को इन्वेस्ट करेगा और वो निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी कर लेगा और हर मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने रिस्क को रिड्यूस करेगा। हर मंथ जैसे जैसे सुबोध की सैलरी आती है उसके अकाउंट से एक फिक्स डेट एंड टाइम पर ऑटोमेटिकली SIP के थ्रू निफ्टी 50 इंडेक्स में 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। उसने ये फिक्स डेट और टाइम खुद ही चुना है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। 10 साल बाद सुबोध ने टोटल 12 लाख रुपए SIP के फॉर्म में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए हैं। 2005 से 2015 के बीच इंडेक्स फंड ने 2000 पॉइंट से 8,226 पॉइंट का सफर तय किया है और 15.19% का रिटर्न प्रोवाइड भी किया है, जिसकी वजह से इन 10 सालों में सुबोध की 12 लाख रुपए ग्रो होकर 28 लाख रुपए हो जाते हैं। उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पर इन 10 सालों में 16 लाख रुपए का गेन मिलता है। चलिए अब कुंदन के रिटर्न को भी जरा देख लेते हैं। 2005 में जेट एयरवेज के एक शेयर की वैल्यू थी 1200 रुपए, जो कि 2015 में गिर करके 300 रुपए की हो गई। कंपनी ने इन 10 सालों में कुछ बैड डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से ये कंपनी डेप्ट में फंसती चली गई और कंपनी के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हो गया। कंपनी ने इन 10 सालों में अप्रॉक्स -13% का नेगेटिव CAGR ग्रोथ शो किया है, जिस वजह से कुंदन को पर शेयर 900 रुपए का लॉस हुआ है। उसे अपने 12 लाख के इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अब तक 9 लाख रुपए का लॉस हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि कुंदन के 12 लाख रुपए की वैल्यू घट करके 3 लाख रुपए की रह गई है। बट यही नहीं, अगर आप देखें तो राइट नाउ इस शेयर का करंट प्राइस है 81 रुपए के आसपास। अगर तो कुंदन ने अपना पोर्टफोलियो अभी तक सेल नहीं किया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक उसके कितने पैसे डूब गए होंगे। इस केस में कुंदन और सुबोध ने दोनों ने ही 12-12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और 10 साल के लिए ही किया था और वो भी सेम टाइम फ्रेम में किया था। बट एक की इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 28 लाख रुपए की हो गई और दूसरे की घटकर 3 लाख रुपए की रह गई। और अगर इस केस के बाद मैं आपसे पूछूं कि SIP या लमसम इन दोनों में से कौन सा मेथड बेटर है, तो इस बार आपका जवाब चेंज होकर आएगा SIP। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक केस में आप SIP चूज कर रहे हैं और उसी तरह के एक सिमिलर केस में आप लमसम चूज कर रहे हैं। फर्स्ट केस में जब अरुण ने लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट किया था तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी के ऊपर पूरी स्टडी की थी। वो कंपनी की बैलेंस शीट को रेगुलरली पढ़ता था, फाइनेंशियल्स पर फोकस करता था और कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को भी पढ़ता था। इस तरीके से डीप रिसर्च करने के बाद उसने कंपनी चुनी थी। बट सेकंड केस में जब कुंदन
ने लमसम में इन्वेस्ट किया था तो उसने अपनी कंपनी के अपने एम्प्लॉय के प्रति ट्रीटमेंट को देखा जो कि बहुत अच्छा था, बट इसी वजह से उसने एक इन्वेस्टर की तरह ना सोचते हुए एक एम्प्लॉय की तरह सोचा और अपना सारा पैसा लूज कर दिया। हम इन दोनों केसेस को स्टडी करने के बाद ये तो कह ही सकते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक इन्वेस्टर को कंपनी के बारे में डीप एंड एनालिटिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बट इतना टाइम और नॉलेज किसके पास है कि वो बैठकर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखे, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को देखे। ये सब करने के लिए इन्वेस्टर के पास टाइम होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट स्किल भी होना चाहिए। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है और इन सब कंपनी को स्टडी करना एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए तो पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद भी लमसम अमाउंट में अपने पूरे पैसे लगाने के लिए लक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता अगर अरुण ने उस टाइम पर रिलायंस पावर के आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया होता? तब तो उसके सारे पैसे कुंदन की तरह ही डूब गए होते। बट इन दोनों केसेस में हमें एक बात कॉमन तो मिलती ही है, दोनों ही केसेस में एसआईपी इन्वेस्टर ने पैसे बनाए और सेकंड केस में तो एसआईपी इन्वेस्टर ने लमसम इन्वेस्टर को बीट ही कर दिया। एज एन एसआईपी इन्वेस्टर दोनों ही केसेस में विकास और सुबोध ने बहुत ज्यादा रिसर्च भी नहीं करी थी, बस उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को स्टडी किया और पाया कि इंडियन इकोनॉमी फ्यूचर में ग्रो ही करने वाली है, जो कि इन कंपनी की ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो हमें एसआईपी से मिलती है वो है डाइवर्सिफिकेशन। एसआईपी हमें अलाउ करती है कि हम टॉप कंपनी में अपने पैसों को डाइवर्सिफाई कर सके, जिससे हमारा रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है। मान लीजिए इन टॉप 50 कंपनीज में से एक या दो कंपनी अपने बैड डिसीजन की वजह से फेल हो भी जाती हैं, फिर भी एसआईपी इन्वेस्टर का ज्यादा पैसा नहीं डूबेगा, बिकॉज उनका पैसा बाकी की कंपनीज में डाइवर्सिफाइड है और सेफ है। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और शेयर करके आप हमें इस तरह के क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट भी कर सकते हैं।